हरिओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग काशिका व्याख्या के साथ अष्टाध्यायी का अध्ययन कर रहे हैं और उस अध्ययन के क्रम में हम लोगों ने अब तक अव्यय संज्ञा को पढ़ लिया है। क्या होता है अव्यय, ये बात हमने 41 सूत्रों तक जान लिया है। बहुत सारी संज्ञाओं को पढ़ा, उनमें से अंतिम संज्ञा हमने अव्यय संज्ञा पढ़ी थी। और अव्यय संज्ञा से संबद्ध 5-6 सूत्र जो हैं, कौन से? अव्यय संज्ञा से संबद्ध 5 सूत्र। सरादि निपातम अव्ययम तद्धितश्च सर्वविभक्ति कृन्मय जनता तातो सुनक सुनः अव्ययी भावश्च। ये 5 सूत्र हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम स्थान संज्ञा। ये सर्वनाम स्थान संज्ञा करने के लिए 2 सूत्र हैं। इन दोनों सूत्रों को पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो पहला सूत्र है हि सर्वनाम स्थानम। हि सर्वनाम स्थानम। हि जो है वह सर्वनाम स्थान है। इतना ही सूत्र का अर्थ है। किसी पद की अनुवृत्ति नहीं आ रही है। यहाँ पर अव्यय का विषय समाप्त हो गया है। अब जब कोई नया विषय शुरू हो जाता है, जब सर्वनाम स्थानम यह बात कह दी गई, तो इससे स्वतः सिद्ध हो जाता है कि अब अव्यय की बात समाप्त हो गई है। सर्वनाम स्थानम कह देने से स्वतः पता चल जाता है कि अव्यय की बात समाप्त हो गई। और स्वरादि निपातम अव्ययम में अव्यय था, यहां तो अव्यय नहीं है। वहां स्वरादि निपातम कहा गया था, या तद्धितश्च असर्व विभक्ति कहा गया था, या अव्ययी भावश्च तक कहा गया था। उन सबको अव्यय बताया गया था। लेकिन यहाँ शी को कह रहे हैं, यानी पिछले सूत्र से किसी भी प्रसंग की अनुवृत्ति की आवश्यकता नहीं है। तो शी सर्वनाम स्थानम। शी एक ऐसा प्रत्यय है जिसको हम लोग सर्वनाम स्थान कहते हैं, ठीक है? शी इत्येतत् सर्वनाम स्थान संज्ञम भवति। यह काशिका वृत्ति में पहला वाक्य मिलेगा। शी जो है उसको हम लोग सर्वनाम स्थान कहते हैं, ठीक है? किमिदम शी इति। ये शी क्या है? क्या है शी, है ना? ऐसा प्रश्न उठता है। तो किमिदम शी इति, शी क्या है जिसको हम सर्वनाम स्थान कहते हैं? मतलब आदमी छोटा और नाम बड़ा है। छोटा सा शी और नाम है सर्वनाम स्थान, है ना? पहले सब कुछ दा और धा होता था। दाप दैप, मतलब दा रूप धातुएं, धा रूप कई धातुएं, उन सबको एक साथ मिलाकर के घू कह देते थे। तरप और तमप, ये 2 प्रत्यय, इनको घ कह देते थे, है ना? संज्ञी बड़े होते थे, संज्ञा छोटी होती थी। अब संज्ञी छोटा है, संज्ञा बड़ी है। संज्ञी है शी, संज्ञा है सर्वनाम स्थान, है ना? मैंने पिछले व्याख्यान में चर्चा की थी कि इसको सर्वनाम स्थान को हरिनामामृत व्याकरणकार ने, श्री जीव गोस्वामी जी ने, इसको कृष्ण स्थान कह दिया है। कह दिया है कि ये सर्वनाम स्थान संज्ञा कोई अलग संज्ञा, ये सर्वनाम स्थान नहीं है, कृष्ण स्थान है। अब्रह्म पांडवाः शिश्च कृष्ण स्थानम, ऐसा सूत्र था उनका। नपुंसक लिंग से भिन्न के 5 प्रत्यय तथा शी, ये सर्वनाम स्थान नहीं है, नहीं, वो कृष्ण स्थान है, ऐसा उन्होंने कहा था। और हेमचंद्र ने इसी को सर्वनाम स्थान, पाणिनीय व्याकरण में नाम बड़ा सा है, इससे थोड़ा सा छोटा नाम कृष्ण स्थान, है ना? ये थोड़ा सा छोटा नाम हो गया, है ना? तो हरिनामामृत व्याकरणकार ने, और उससे भी छोटा नाम रखा है हेमचंद्र ने। जैन संप्रदाय का जो एक व्याकरण है, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, उसमें उन्होंने कहा शिर धुट, उन्होंने कह दिया यह धुट है। अब मैं एकदम सुनिश्चित नहीं हूं धुट है कि घुट है, इतना ध्यान नहीं आ रहा है। सिर धुट है कि सिर घुट धुट है,
ठीक है, धुट ही है 100%। तो शिरधुट पुम स्त्रियो हो श्यमौजस, ऐसा 2 सूत्र है। तो ये समझिएगा, शी को धुट कहा जाता है, वो धुट कह रहे हैं, ये सर्वनाम स्थान कह रहे हैं, मतलब इतना अंतर है। मैं खाली ये इसलिए सबके बारे में बोल दे रहा हूं क्योंकि आप यह कल्पना कर सकें कि केवल भगवान पाणिनि ने ही ऐसा व्याकरण नहीं लिखा है, और भी लोगों ने लिखा है। हाँ, भोजराज के भी व्याकरण को मैंने पढ़ा था, सरस्वती कंठाभरणम को, पर पाणिनीय व्याकरण की सर्वाधिक नकल उसमें की गई है। सीधे सीधे एज इट इज बहुत सारे सूत्र रख दिए गए हैं, इसलिए उसको उस तरह से शोध परक दृष्टि से मैंने नहीं पढ़ा था, और इसलिए वहां का मेरा संस्कार उतना ज्यादा नहीं है, लगभग ऐसा ही है सूत्र। तो यह सर्वनाम स्थान है, ठीक है, इतना ही इस सूत्र का अर्थ है। क्या है शी? तो आपको 7 1 20 नंबर सूत्र निकाल कर देखना चाहिए। 7 1 20 नंबर सूत्र में जो जश शशोह शी, इस सूत्र से जश और शस इन दोनों के स्थान पर शी हो जाया करता है, उसी शी की बात चल रही है। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, तीनों लिंगों में शब्दों के 7 विभक्तियों में रूप बनाने के लिए हम लोग कुछ प्रत्यय लगाते हैं। पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी, नपुंसक लिंग में भी, तीनों लिंगों में प्रत्यय लगते हैं। सु औजस, अम औटस, ताभ्याम भिस, ङेभ्याम भ्यस, ङसीभ्याम भ्यस, ङस ओस आम, गी ओस सुप। ये 7 विभक्तियों के 3 प्रत्यय हैं, जिन प्रत्ययों को लगकर आप सबने संभवतः इतना जरूर सुना होगा, बालकः बालकौ बालकाः, बालकं बालकौ बालकान् इत्यादि। रामः रामौ रामाः, रामं रामौ राम, पढ़ा होगा, सुना होगा। ये सारे शब्द रूप बनते हैं इन्हीं प्रत्ययों के सहारे। तो उन्हीं प्रत्ययों में प्रथमा विभक्ति के बहुवचन वाला प्रत्यय है जस, द्वितीय विभक्ति के बहुवचन वाला प्रत्यय है शस। प्रथमा बहुवचन का प्रत्यय कौन सा है? जश, और द्वितीय बहुवचन का प्रत्यय कौन सा है? शस। ठीक, पिछले व्याख्यान में ही मैंने बताया था कि सर्वनाम अलग है। आप सर्वनाम लिख रहे हैं, म हलंत नहीं है, सर्वनाम पूरा है। सर्वनाम अलग है, सर्वनाम स्थान अलग है। नाम मिलता जुलता है ना, पर अलग है। ठीक है, तो यहां इसका सर्वनाम से कुछ विशेष संबंध नहीं है, सर्वनाम संज्ञा से चलेगा। तो सर्वनाम स्थान संज्ञा केवल 6 प्रत्ययों की होती है। उनमें से एक प्रत्यय हम पढ़ रहे हैं इस सूत्र में, अगले सूत्र में आपको 5 प्रत्यय पढ़ने हैं। तो मैं जो बता रहा था कि सु औजस, अम औटस इत्यादि प्रत्यय जो हैं 7 विभक्तियों के, वो पुल्लिंग में भी लगता है, स्त्रीलिंग में भी लगता है, नपुंसक लिंग में भी लगता है। पुल्लिंग में जस का जस वैसे का वैसा बचा रह जाता है, शस वैसे का वैसा बचा रह जाता है, स्त्रीलिंग में भी वैसा ही रह जाता है। परंतु नपुंसक लिंग में क्या होता है, जस और शस के स्थान पर शी हो जाया करता है। ठीक है, नपुंसक लिंग में क्या होता है, जश और शस के स्थान पर शी हो जाता है। तो यह पुल्लिंग स्त्रीलिंग में नहीं होगा, केवल नपुंसक लिंग के शब्दों में होगा। ठीक है, इसीलिए नपुंसक लिंग के शब्द रूप में किसी भी शब्द का रूप यदि हम देखते हैं तो वहां बहुवचन में प्रथमा द्वितीय दोनों जगह बहुवचन में ई जरूर मिलता है। वह ई इसी शी का ई है, शी में से केवल ई बचता है। ठीक है, जैसे ज्ञानानि, फलानि, वारीणि, मधुनि, मनांसि, यशांसि, पयांसी, ई ई ई ई सब में अंत में सुनाई पड़ता होगा, वह इसी ई है, शी प्रत्यय, प्रथमा में भी द्वितीया में भी बहुवचन में। ठीक है, कहा? नपुंसक लिंग में। और यह जो नपुंसक लिंग में इस सूत्र से जो शी आदेश हो गया है, उसी शी को सर्वनाम स्थान कहा जाता है। ठीक है, ये इतनी ही बात इसमें समझनी है। कुंडानि तिष्ठन्ति
कुंडानि पश्य, दधीनि, मधूनि, त्रपूणि, जतूनि। देखिए सब में ई छोटा ई दिखाई पड़ रहा है अंत में। यह जो ई दिखाई पड़ रहा है यह ई इसी शी का ई है, शी में से ई ही बचता है। ठीक है, तो सर्वनाम स्थान संज्ञा जो है वह सर्वनाम स्थान संज्ञा इस तरह का है होता है। सर्वनाम स्थान संज्ञा का प्रयोग करके अष्टाध्यायी में बहुत सारी विभक्तियां की गई हैं। ठीक, बहुत सारे विधान किए गए हैं सर्वनाम स्थान संज्ञा को आश्रित करके। जैसे सर्वनाम स्थान शब्द पर में हो, सर्वनाम स्थान प्रत्यय यदि तुरंत बाद में लगा हुआ हो, कौन सा प्रत्यय? सर्वनाम स्थान प्रत्यय। अभी आपको क्या पता है कौन है सर्वनाम स्थान? अभी खाली इतना ध्यान रखिए, शी है। ठीक है, यानी सर्वनाम स्थान प्रत्यय यदि तुरंत बाद में हो तो शब्द नपुंसक लिंग शब्द का अंतिम वर्ण यदि झल हो या अच हो, या संक्षेप में इतना कह दें, नपुंसक लिंग का अंतिम वर्ण यवरल यमगणन को छोड़कर कोई भी वर्ण हो। झल और अच नपुंसकस्य झलचः नियम है। ठीक है, वह झल और अच ले लेता तो झल और अच से केवल इतना ही छूटता है, यवरल यमगणन, इतना ही छूटता है। तो यवरल 4 वर्ण, यमगणन 5 वर्ण, इन 4 और 5 9 को छोड़ करके बाकी जितने भी वर्ण हैं वह या तो झल हैं या तो अच हैं। झल में सारे आ जाते, झभ घ ढ ध जब ग ड द ख फ छ ठ थ छ ट त क प श श श ह आ गया, और अच में सारे स्वर वर्ण आ जाते हैं। तो केवल छूटा झल और अच से कुछ ही वर्ण छूटे, है ना। तो नपुंसक लिंग शब्द का अंतिम वर्ण यदि इन्हीं 9 वर्णों से अतिरिक्त कोई वर्ण हो, यमगणन से अतिरिक्त हो, यवरल से अतिरिक्त हो, तो ऐसे नपुंसक लिंग शब्द के बाद सर्वनाम स्थान होने पर ऐसे नपुंसक लिंग शब्द के बाद न जुड़ जाया करता है। क्या जुड़ जाया करता है? न। ठीक है, चलेगा। तो जैसे यशस तो यशांसी न जुड़ा हुआ है ना, और पयस पयांसी, मनस मनांसी, झल है अंत में, अच है अंत में, तो ज्ञान ज्ञानानि एक न जुड़ गया, फल फलानी न जुड़ रहा है ना। तो यह सर्वनाम स्थान संज्ञा के फल स्वरूप है। फल में फलम फले ये दोनों जगह ना नहीं दिखाई पड़ रहा है, परंतु शी जो है वह सर्वनाम स्थान है इसलिए न आ गया, फलानी। ठीक है, कुंडानी, वनानी, दधीनी, मधुनी, त्रपूणी। ये कुंडानी तिष्ठन्ति, कुंडानी पश्य, 2 बार कुंडानी क्यों लिख के रखा है? जब बनना कुंडानी ही है तो तिष्ठन्ति और पश्य क्यों अलग अलग कह रहे हैं? क्योंकि कुंडानी तिष्ठन्ति कह रहे हैं तो तिष्ठन्ति यह प्रथम पुरुष का प्रयोग है, यहाँ कुंडानी करता है प्रथमा बहुवचन का रूप है, और कुंडानी पश्य का मतलब कुंडों को देखो, तो यहाँ कुंडानी द्वितीय विभक्ति वाला है, शस वाला। ठीक है, इसलिए दोनों उदाहरण दिया, जश और शस दोनों का उदाहरण दिया। कुंडानी तिष्ठन्ति, कुंडानी पश्य, कुंड स्थित हैं, कुंडों को देखो। कुंड स्थित है, यहाँ कुंड करता है प्रथमा विभक्ति में है, कुंडों को देखो तो वहां कुंड द्वितीय विभक्ति बहुवचन में है। ठीक है, दधीनी, दधि शब्द से भी सर्वनाम स्थान शी को शी प्रत्यय होगा, शी को सर्वनाम स्थान कहा जाएगा, बीच बाद में न जुड़ जाया करेगा। ठीक है, दधीनी, मधुनी, त्रपूणी, त्रपु शब्द है, त्रपूणी, जतु जतूनी। ठीक है, अच्छा अभी मूल रूप से सर्वनाम स्थान परे रहने पर 2 कार्य होता है। क्या कार्य होता है? 2 कार्य। वो 2 कार्य क्या हैं? यदि शब्द का अंतिम वर्ण न हो गया है तो उस न से पहले आने वाले वर्ण को दीर्घ भी कर दिया जाता है। न से तुरंत पहले आने वाले वर्ण को दीर्घ भी कर दिया जाता है। सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ सूत्र से 6, 4, 8
नंबर सूत्र निकाल लेंगे। 6 4 8 दिख रहा है। सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ, पहले सूत्र समझ लीजिएगा। यह सूत्र, इस सूत्र में 6 4 में ही कहीं इसी से ऊपर में नोपधाया सूत्र दिखाई पड़ रहा होगा, 7 नंबर है ना। नोपधाया है यानी न नकारांत शब्द होना चाहिए, उसकी उपधा को, शब्द का अंतिम अक्षर हो न से जस्ट पहले वाले वर्ण को दीर्घ करना है। ठीक, ऊपर से कहीं से दीर्घा की भी अनुवृत्ति आ रही होगी, पिछले पाद से आ रही होगी, ढ्रव पे पूर्व से दीर्घोणा से, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं देख लू कहां से आ रहा है दीर्घा की अनुवृत्ति, वहीं से आ रही ना, लिखा नहीं होगा कहां से आ रही, पर वहीं से आ रही, मैं बता दिया हूं। ठीक है, तो अब ये हो गया बात कि नपुंसक लिंग में, अभी तक आपने क्या समझा, नपुंसक लिंग में जश और शस ये दो प्रत्यय हैं। ठीक है, जश और शस ये दो प्रत्यय हैं, इन दोनों प्रत्ययों के स्थान पर शी हो जाया करता है। ठीक है, नपुंसक लिंग में जश और शस ये दो प्रत्यय हैं, इन दोनों प्रत्ययों के स्थान पर शी हो जाया करता है। और यह जो शी हो जाया करता है, इसी शी को समझिएगा। जशः शी से क्या जस के स्थान पर शी होता है? नहीं आशुतोष जी, जशः शी से जो जस के स्थान पर शी होता है वह शी बड़ा ई वाला है। यहां सूत्र में आप देख रहे हैं शी सर्वनाम स्थानम, छोटे ई वाले शी की बात कर रहे, वो जो शी है वह अलग है। ठीक, वो पुल्लिंग में नहीं है, चलेगा। तो अब यहां ध्यान दीजिएगा कि सर्वनाम स्थान किसको कहा जाएगा? जस और शस ये दो प्रत्यय हैं, इन दोनों प्रत्ययों के स्थान पर नपुंसक लिंग में शी हो जाया करता है। ठीक, जस और शस ये दो प्रत्यय हैं, दोनों प्रत्ययों के स्थान पर नपुंसक लिंग में जो हो जाता है शी, उसी शी को सर्वनाम स्थान कह रहे हैं। और सर्वनाम स्थान कहने से क्या फायदा मिला, क्या लाभ हुआ? तो सर्वनाम स्थान कहने के फलस्वरूप लाभ ये होता है कि उस शब्द के अंत में न जुड़ जाया करता है न, और उस न से पहले जो स्वर वर्ण है उसको दीर्घ कर दिया जाता है। यही दो कार्य होता है। ठीक है, तो फल के बाद में न जुड़ गया फलन, और न से पहले जो स्वर वर्ण है उसको दीर्घ कर दिया गया फलान, उसमें शी का ई जुड़ा फलानी। ठीक है, ये दो कार्य होते हैं। एक कार्य ये आ को दीर्घ करने वाला कार्य सूत्र ये है, सर्वनाम स्थाने चा समुद्धौ, न अंत में हो तो उसकी उपधा को दीर्घ करता है। और एक जो न जोड़ने वाला है सूत्र, वह नपुंसकस्य से झलचः है, या पुल्लिंग स्त्रीलिंग में उगिदचाम सर्वनाम स्थाने धातु है। अन्य अन्य ऐसे सूत्र हैं। ठीक है, तो अच्छा, ये सर्वनाम स्थान संज्ञा जो कर रहे हैं, सीधे सीधे सर्वनाम स्थान इस शब्द को, जैसे किसी भी के घर में कोई बच्चा जन्म लेता है, उसका नाम रखते हैं, कुछ चिंटू है, पिंटू है, कोई नाम रख देते हैं। तो वह नाम रखने का क्या प्रयोजन? उसको याद किया जाता है, बाद में भविष्य में उसी नाम से बुलाया जाता है, यही तो है ना। तो भविष्य में उसी नाम से बुलाया जाता है। यहां भगवान पाणिनि अपने व्याकरण में शी को सर्वनाम स्थान नाम रख दिया। शी एक प्रत्यय है, उसका नाम रख दिया सर्वनाम स्थान। तो सर्वनाम स्थान को और कहां कहां उन्होंने याद किया है? सीधे सीधे 4 सूत्रों में सर्वनाम स्थान को उन्होंने याद किया है। एक ये यहां सामने आपके दिख ही रहा है, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ, इसमें सर्वनाम स्थान दिख ही रहा है। एक पथिमथोः सर्वनाम स्थाने, ये भी सूत्र है। एक सूत्र है इतोत सर्वनाम स्थाने, वहां भी सर्वनाम स्थाने है। एक उगिदचाम सर्वनाम स्थाने धातोः, यहां भी सर्वनाम स्थाने है। ठीक है, सभी 6ठे या 7वें अध्याय के ही सूत्र हैं। 6ठे अध्याय में आपको पथिमथोः सर्वनाम स्थाने और उगिदचाम ये सर्वनाम स्थाने चा धातु चा संबुद्धौ, ये सूत्र 6ठे अध्याय में मिलेगा।
एक पहले पाद में है 6 1 199, एक 6 4 8 दिख ही रहा है आपको, एक 7 1 70 है, एक 7 1 86 है। ठीक है, 7 1 70 और 7 1 86। ठीक है, यहां 4 जगह पाणिनि भगवान ने अपनी अष्टाध्यायी में सर्वनाम स्थाने को याद किया है। ठीक है, किसको याद किया है? सर्वनाम स्थाने को। तो अब सर्वनाम स्थान क्या है ये आपको पता चला है ना। सर्वनाम स्थान होने के कारण किसको कहा जाता है? शी को। सर्वनाम स्थान होने के कारण बहुत सारे कार्य होते हैं। क्या कार्य होते हैं? कि एक तो उगिदचाम सर्वनाम स्थाने अधातो हो, ये सूत्र लग जाता है। वो सूत्र से क्या कार्य होता है भविष्य में पढ़ेंगे। सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धो सूत्र लग सकता है, अथिमथो सर्वनाम स्थाने लग सकता है, इतोत सर्वनाम स्थाने लग सकता है। ऐसे अन्य अन्य बहुत सारे नियम लग सकते हैं। 2 मैंने मुख्य कार्य बता दिए। कार्य क्या? शब्द के नपुंसक लिंग में अंत में न जुड़ जाया करता है और उस न से पहले दीर्घ हो जाया करता है। देखिए, कुंड जो है वह कुंडा बन गया, न जुड़ा और उससे पहले दीर्घ हो गया, है ना। देखिए, कोई भी शब्द है, यहां मैं लिख दूं, शब्द लिखा हूं क्या? कुंड, और इसके बाद जुड़ा हुआ है शी। शी का बचता क्या है? ई। ये शी जो है ये सर्वनाम स्थान है। तो करेगा क्या? इसी के कारण नपुंसकस्य झलचः से यहां अंत में नम जुड़ जाएगा, नुम का न बचेगा और उस न से पहले आने वाले उपधा के स्वर वर्ण को दीर्घ कर दिया जाएगा। तो कुंडानी ऐसा रूप बनेगा। इसी तरह फल का फलानी, पुस्तक का पुस्तकानी, है ना। ये सब शब्द रूप सर्वनाम स्थान संज्ञा होने के फलस्वरूप ही बनते हैं। ठीक, तो प्रथमा और द्वितीय दोनों में कुंडानी पश्य दधीनी मधुनी। देखिए, दधि था तो दधीनी बन गया, दधि के ई को भी दीर्घ कर दिया गया। मधु ह्रस्व था, मधुनी कर दिया गया। न जुड़ा, उससे पहले के स्वर वर्ण को दीर्घ कर दिया गया। दोनों कार्य हुए। न जुड़ने का कार्य नपुंसकस्य झलचः सूत्र से होता है और उससे पहले एक दीर्घ करने का कार्य इस सूत्र से होता है। ठीक है, त्रपु, त्रपु शब्द है, त्रपु, उसको बन गया त्रपूणी। जतु, जतूनी। ठीक, ऐसे सब। अब यहां क्या लिख रहे हैं? सर्वनाम स्थान प्रदेशाः। सर्वनाम स्थान प्रदेशाः का मतलब क्या है? कहां कहां कौन कौन से ऐसे सूत्र हैं जिनमें भगवान पाणिनि ने सर्वनाम स्थान को याद किया है। तो कह रहे हैं सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ इत्येवमादयः। सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ इत्यादि सूत्र हैं जहां पर भगवान पाणिनि ने सर्वनाम स्थाने शब्द को याद किया है। ठीक है, चलेगा, समझ गए। तो अब यहां तक हमने खाली जाना शी को सर्वनाम स्थान कहा जाता है। शी एक ऐसा प्रत्यय है जिसको सर्वनाम स्थान कहा जाता है। शी है क्या? जश शशोह शी सूत्र के द्वारा जो शी हुआ है, नपुंसक लिंग में जश व शस प्रत्यय के स्थान पर जो शी हो जाता है, उसी का यहाँ ग्रहण है, उसी को सर्वनाम स्थान कहा गया है। अब देखिए, दधि के बाद जस लगा या दधि के बाद शस लगा, दोनों स्थितियों में दधि के बाद अस बचेगा। जस और शस के स्थान पर अस बचता है और उन दोनों के स्थान पर शी हो जाएगा, जस शशो शी, इस सूत्र से। ठीक, शी में से केवल ई बचता है, दधि ई। ऐसे फल ई होता, पुस्तक ई होता, कोई भी होता। तो यहां क्या लगता है? नपुंसकस्य झलचः। नपुंसक लिंग शब्द हो, उसका अंतिम वर्ण झल हो, यानी यवरल यमगणना को छोड़कर कुछ भी हो। तो ये देख लीजिए, इसका अंतिम वर्ण ई है, यवरल यमगणना से अतिरिक्त है। तो इस ई के कारण इस ई को नुम जुड़ जाएगा बाद में, ई के बाद। तो दधि नुम ई, दधि ई था, दधि नुम ई हो गया। नुम में से केवल न बचता है, दधि न ई। और जब न बचा तो न से पहले आने वाले स्वर वर्ण को दीर्घ करने के लिए ये आ जाएंगे। ये एक इनहन पूषा पूषर यमनाम शौ, ये भी सूत्र है। इन हो अंत में, हन हो अंत में, वृत्रहन वृत्रहा बन जाता है ना। ऐसे पूषण पूषा, ऐसे शब्द दीर्घ करने के लिए शौ। शी प्रत्यय यदि पूरा तुरंत बाद में हो, शी प्रत्यय तुरंत बाद में हो, तो इन हन और पूषण अर्यण अर्यमण, इन सारे शब्दों को दीर्घ हो जाता है। इन अंत में आने वाला शब्द है दधिन, उसको दीर्घ हो गया, दधीन बन गया। दधीन में ई जुड़ा, दधीनी। मधुनी, त्रपूणी,
जतूनी इत्यादि शब्द इसी तरह बनेंगे। ठीक है। अब तक हमने केवल एक बात जानी कि सी एक प्रत्यय है जिसको सर्वनाम स्थान कहा जाता है। यह जो सी प्रत्यय है वो किस लिंग में आता है, जरा कोई बताएगा किस लिंग में? केवल नपुंसक लिंग में। ठीक है, केवल नपुंसक लिंग में आता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में सी नहीं आता। अब यानी सर्वनाम स्थान अभी तक हमारे पढ़े हुए नियम के आधार पर केवल नपुंसक लिंग में ही होता है। क्या पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में भी सर्वनाम स्थान होता है? यह प्रश्न है, तो उसका उत्तर है सुड नपुंसकस्य। ठीक है, या इस सूत्र को पहले हम ध्यान देंगे, इसमें यहां देखिएगा ऊपर से सी सर्वनाम स्थानम से एक शब्द की अनुवृत्ति आ रही है जिसको कहा जाएगा सर्वनाम स्थानम। प्रसंगवश पिछले सूत्र के शब्दों को हम अगले सूत्र में ले लेते हैं, क्योंकि प्रसंगवश जैसे कहा गया कि मैं गांव जाऊंगा वहां खाऊंगा, तो वहां का मतलब क्या हो गया? गांव। पिछले वाक्य से हमने एक शब्द को ले लिया। तो वैसे ही सी सर्वनाम स्थानम, सी को सर्वनाम स्थान कहा जाता है, और सुड नपुंसकस्य, तो यहां भी उसको भी सर्वनाम स्थान कहा जाता है। जब तक कोई दूसरा नाम नहीं रखेंगे तब तक आगे आने वाले शब्दों में यही सर्वनाम स्थान की प्रसक्ति रहेगी। तो सुड, इस सुड नपुंसकस्य सूत्र को हम लोग तोड़ लेते हैं, ऑपरेशन कर लेते हैं। सुड नपुंसकस्य सूत्र को जब तोड़ेंगे तो इसमें दो शब्द निकल कर आएंगे। एक शब्द रहेगा सुट, दूसरा शब्द रहेगा अनपुंसकस्य। ठीक, सुट अनपुंसकस्य, यही दो शब्द हैं। ये ऊपर की बिंदी थोड़ी कम दिख रही होगी, अब दिख रही होगी। सुट अनपुंसकस्य मतलब क्या? अभी पिछला सूत्र केवल नपुंसक लिंग में था, यह नपुंसक लिंग में नहीं है। अनपुंसक मतलब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में। अच्छा, यहां भगवान पाणिनि ने अनपुंसकस्य कहा है। हरिनामामृत व्याकरण में श्री जीव गोस्वामी जी ने अब्रह्म कहा है। वहां नपुंसक लिंग शब्द नहीं कहते, वहां ब्रह्मलिंग कहते, ब्रह्म कहते हैं। अब्रह्म पांडवाः, ऐसा उन्होंने कहा है। और हेमचंद्र जी ने भी पाणिनि जी से थोड़े शॉर्ट में कहा है, पुम स्त्रियोः कह दिया। पुम स्त्रियोः कह देने से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में यह कहना है, पर पाणिनि भगवान ने कहा अनपुंसकस्य, नपुंसक लिंग में नहीं, यानी अन्य दोनों लिंग में। मतलब क्या? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में। ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में जो सुट है वह भी सर्वनाम स्थान है, यही पूरा अर्थ हुआ। अनपुंसकस्य मतलब क्या? नपुंसक लिंग से अतिरिक्त लिंग में, यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में जो सुट है वह सर्वनाम स्थान है। अब आप कहेंगे ये सुट क्या है? भाई ये तो जान गए, अनपुंसकस्य का अर्थ आप जान गए, सर्वनाम स्थान को भी आप जान गए कि सर्वनाम स्थान एक नाम है जो नाम कर दे रहे हैं। ठीक है, परंतु सुट क्या है? सुट क्या है यह जानने की इच्छा होगी, बता दें सुट क्या है। आप चौथे अध्याय के पहले पाद का दूसरा सूत्र निकाल लेंगे, 4-1-2, 4-1-2 नंबर सूत्र निकालेंगे अष्टाध्यायी में। देख लीजिए किस पेज पे है, पेज नंबर भी बता दीजिए किस, 36 नंबर पेज पे, जिनके पास हरी वाली अष्टाध्यायी निकाल लेंगे। तो 4-1-2 नंबर सूत्र है, वह है क्या? सौज समौच्छष्टाभ्याम भिस्ङेभ्याम भ्यस्ङसिभ्याम भ्यस्ङसोसाम्यो सुप, ऐसा करके सूत्र है। उस सूत्र को जब हम तोड़ते हैं तो उस सूत्र में सातों विभक्तियों के 21 प्रत्यय हैं। ठीक है, वो सातों विभक्तियों के 21 प्रत्ययों को मैं लिखते जा रहा हूं, जहां तक हमारा काम है वहीं पर रोक देंगे। देखिए पहला क्या है? सु, औ, जस, आउट। इसके बाद क्या है? डैश डैश डस, है ना, टाभ्याम भीष्भ्याम भ्यस्गसिभ्याम भ्यस्गसोसाम्यो सुप इत्यादि। हमको मतलब कहां तक है? हमको सु से लेके
टा तक मतलब है। सु से लेके टा तक के हिस्से को सुट कहा जाता है। ये पाणिनि जी के लिखने की थोड़ी शैली है, प्रत्याहार बना देते हैं। किसी एक वर्ण से शुरू करके किसी एक वर्ण तक अंतिम वर्ण पर रोक रहे हैं, यानी वह इतने तक एक प्रत्याहार बना दिया। तो सुट मतलब क्या? सु से लेके टा तक के कहे गए सारे प्रत्यय। सुट का मतलब क्या हो गया बताइए। अब सुट मतलब कितने प्रत्यय हो गए? कौन कौन से प्रत्यय हो गए? सु, औ, जस, अम, औट। इन पांचों को औट तक, टा तक ही है ना, सुट है। चलेगा? समझ गए? शस हम इसलिए लिख दिए, वो आपको पता चले डैश डैश लगाना था, आउट के बाद ही डैश डैश लगा सकते थे उसे। ठीक, तो सु से लेके आउट के टा तक के जो हिस्से हैं उसको हम लोग सुट कहते हैं। जैसे डैश डैश आगे जाएंगे तो गी ओस सुप, अंतिम प्रत्यय सुप है। तो जब इस सु से लेके इस पा तक के हिस्से को हम सुप कह सकते हैं, तो इस सु से इस टा के हिस्से को हम सुट क्यों नहीं कह सकते? है ना? ऐसे ही तिप तस्जी इत्यादि प्रत्यय होते हैं। तिप तस्जी इत्यादि 18 प्रत्यय हैं। तिप तस्जी सिप थस्थम इब्वस्मस ता आताम जथा साथाम धम इडवहि महिंग। अंतिम प्रत्यय कौन सा है? महिंग। ती से लेके ङ तक खत्म होने वाले को हम तिंग कहते हैं। तिंग मतलब ती से शुरू किया ङ पर खत्म, तिंग। उसमें 18 प्रत्यय आ गए, है ना? तो ऐसे प्रत्ययों का भी प्रत्याहार बनाया है पाणिनि भगवान ने कई जगहों पर। तो ये सुट का मतलब क्या हो गया? सु, औ, जस, अम, औट। ये 5 प्रत्ययों को कहा जाता है सर्वनाम स्थान। पर कब? अनपुंसकस्य, नपुंसक लिंग में नहीं। ठीक है? नपुंसक लिंग में 2 प्रत्यय या जश और सस के स्थान, 2 कहिए या 1 कहिए, जश और सस 2 मान लीजिए, चाहे उन दोनों के स्थान पर आने वाला शी 1 ही मान लीजिए, है ना? चाहे शी 1 ही मान लीजिए, चाहे आप 2 अलग अलग मान लीजिए, है ना? तो ये नपुंसक लिंग के 2 प्रत्यय हो गए, और पुल्लिंग स्त्रीलिंग की ये 5 प्रत्यय। इन 5 प्रत्ययों को भी सर्वनाम स्थान कहा जाता है। ठीक, चलेगा। यहां प्रश्न उठ रहा है कि अगर शी और सुट को भी लेना था, शी और सुट को ही लेना था, इन्हीं 6 प्रत्ययों को लेना था, तो इतना बड़ा सा नाम क्यों रख दिया, है ना, सर्वनाम स्थान। तो कल मैंने इस पर प्रकाश डाला था कि बृहत संज्ञाकरणम तत्वबोधिनी व्याख्या में लिखा हुआ है श्री सर्वनाम स्थानम सूत्र के, बृहत संज्ञाकरणम पूर्वाचार्यानुरोधेन, पूर्व के आचार्यों की अवहेलना न करते हुए, पूर्व के आचार्यों ने यह बड़ा नाम रखा होगा, उसी का सीधे सीधे अनुकरण कर लिया है पाणिनि भगवान ने। पाणिनीय व्याकरण में जो बातें कही गई हैं, जो नाम किए गए हैं, जो नाम रखे गए हैं, वे सभी नाम पाणिनि जी ने स्वयं बनाए हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ, अधिकांश कह दीजिए, पाणिनि जी ने स्वयं बनाए हैं और सरल करने के लिए, परंतु उनमें से कुछ संज्ञाएं ऐसी हैं जो पूर्व के आचार्यों से यथावत पाणिनि भगवान ने ले ली हैं। ठीक है, पूर्व के आचार्यों से, जैसे प्रगृह्य ऋग्वेद प्रातिशाख्य में, वाजस्नेय प्रातिशाख्य में, और पूर्व के आचार्यों के द्वारा प्रगृह्य वैसे के वैसे कहा गया है, तो वो संज्ञा ले ली है। सर्वनाम भी है इसी प्रकार में, मतलब और बहुत सारी ऐसी संज्ञाएं हैं जो पूर्व के आचार्यों की तरह सी प्रसिद्ध होने के कारण उसको वैसे के वैसे एज इट इज ले लिया है, कुछ को उन्होंने और छोटा किया है। ठीक है, तो अब आपको फलित रूप में क्या पता चला? नपुंसक लिंग में शी, और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में जस, सु, जस, अम, औट, इतने 6 प्रत्ययों को हम लोग सर्वनाम स्थान कहते हैं। ठीक है, सुड अनपुंसकस्य का भी अर्थ समझ गए होंगे। अनपुंसकस्य, नपुंसक लिंग से भिन्न लिंग का मतलब क्या? इसका मतलब क्या हुआ? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक, यही तो हुआ। इन दोनों लिंगों में जो सुट है यानी सु, औ, जस, अम, औट है, उसको सर्वनाम स्थान कहा जाता है। ठीक है, अर्थ समझ गए? ये सुडीति पंचवचनानी, वही लिखा है। सुट मतलब
5 वचन है। आप कहेंगे सूत्र में तो सुड है, ये आप कह रहे हैं सुट। किसी भी संधि में वर्ग के पहले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाया करता है, इसको जस्त संधि कहते हैं, झलाम जशोंते से होता है। ठीक है, जैसे वाक ईस वागीस, वाक क के स्थान पर ग हो गया, वर्ग के पहले वर्ण क के स्थान पर वर्ग का तीसरा वर्ण ग हो गया वागीश। जगत ईस जगदीश, है ना, पढ़ा होगा आपने। जगत ता है, ता के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर द हो गया। तो उसी तरह सुट वर्ग का पहला वर्ण ट है, उसी के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण ड हो गया, सुड नपुंसकस्य। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं। तो सुट इति पंचवचनानि, सुट क्या है, यह 5 वचन है। 5 वचन मतलब वो जो शादी विवाह में 7 फेरे 7 वचन होते हैं, उस तरह के 7 वचन की तरह ये 5 वचन कोई नहीं है। ये 5 वचन मतलब प्रथमा एक वचन, द्वितीय प्रथमा द्विवचन, प्रथमा बहुवचन, द्वितीया एक वचन, द्वितीया द्विवचन, ये 5 वचन। ठीक है, प्रथमा का एक वचन सु, प्रथमा का द्विवचन औ, प्रथमा का बहुवचन जस, द्वितीया का एक वचन अम, द्वितीया का द्विवचन औट। ये 5 वचन है। सुट इति पंचवचनानि, सुट यह 5 वचन है। कौन कौन से 5 वचन, ये सु औजस अमौट, इन 5 को सर्वनाम स्थान कहा जाता है। कहां पर, नपुंसकात अन्यत्र, नपुंसक लिंग से अन्य लिंगों में, नपुंसक लिंग से अन्य लिंगों में उसको सर्वनाम स्थान कहा जाता है। ठीक है, स्पष्ट है। तो नपुंसके न विधिर न प्रतिषेधः, चलेगा। तो नपुंसके न विधिर न प्रतिषेधः तेन जशः शेह सर्वनाम स्थान संज्ञा पूर्वेण भवत्येव। अच्छा, सर्वनाम स्थान संज्ञा के फलस्वरूप आप बहुत सारे शब्द रूपों में अंतर देखते होंगे। आपको लगता होगा, भवत शब्द का रूप पढ़ा है आपने, भवत शब्द का, भवान, भवन्तौ, भवन्तः, भवन्तं, भवन्तौ, भवतः, भवता, भवद्भ्याम, भवद्भिः, भवते, भवद्भ्याम, कहीं भी भवान, भवन्तौ इन ना सुनाई पड़ेगा, मेरे मुंह से आप ना सुनिएगा। भवान, भवन्तौ, भवन्तः, भवन्तं, भवन्तौ, फिर उसके बाद कहीं ना नहीं आएगा, भवतः, भवता, भवद्भ्याम, भवद्भिः, 5 जगह आया ना। यह ना जो 5 जगह शब्द रूप में दिखाई पड़ रहा है वो इसी के कारण है, क्योंकि वही 5 प्रत्यय सर्वनाम स्थान है। आप राजन शब्द का रूप देखिए, राजा, राजानौ, राजा में भी दीर्घ हुआ, राजानौ में भी दीर्घ हुआ, राजानः में भी जा दीर्घ हुआ है, राजानम, राजानौ, उसके बाद फिर राजा नहीं सुनाई पड़ेंगे, राज्ञः, राज्ञा, राजभ्याम, राजभिः, है ना, समझ रहे हैं। तो ये सर्वनाम स्थान संज्ञा के फलस्वरूप कार्य होता है, समझ रहे हैं। तो तेन, अब कह रहे हैं नपुंसक लिंग में, नपुंसक लिंग में हम ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं है, और ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि नपुंसक लिंग में सर्वनाम स्थान संज्ञा है। यहां अनपुंसकस्य से नपुंसक लिंग में ना तो ये विधान कर रहा है ना तो निषेध कर रहा है। ठीक, ऐसा नहीं है कि नपुंसक लिंग के जो पूर्व के सूत्र से जस और शस के स्थान पर हो रहे शी को सर्वनाम स्थान कहा जा रहा था, उसको निषेध कर दिया, ऐसा नहीं है। यहां जो कहा गया है इसको नपुंसक लिंग से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक, ना तो वह नपुंसक लिंग में यह विधान कर रहा है, ना तो नपुंसक लिंग में सर्वनाम स्थान संज्ञा का निषेध कर रहा है। ये खाली ये बता रहा है कि नपुंसक लिंग से अतिरिक्त जो 2 लिंग हैं, उन दोनों लिंगों में सुओजस को सर्वनाम, सुओजस अमौट 5 प्रत्ययों को सर्वनाम स्थान कहा जाता है। केवल इतना मतलब है। तेन, इसी कारण जशः शेह, जस के स्थान पर जो शी हुआ है उसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा पूर्व सूत्र के द्वारा होती ही है, भवत्येव। ठीक,
अच्छा यहां उदाहरण दे दिया, देख लीजिए, राजा राजानौ राजानः राजानम राजानौ। इसके बाद फिर राज्ञा राज्ञा राजभ्याम राजभी राज्ञे राजभ्याम राजभ्या इत्यादि ऐसे ही चलेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है, यहां भी सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ, इसी सूत्र से नकारांत जितने भी शब्द हैं, जिसने भी शब्दों के अंत में न सुनाई पड़ रहा, राजन है ना इत्यादि, ऐसे शब्दों की उपधा में दीर्घ हो जाएगा। राजा राजानौ जा जा आ जाएगा। ठीक है, और आप ये भी देख लीजिए, पिता शब्द का मातृ शब्द पितृ शब्द पढ़ा है रूप, पिता पितरौ पितरः पितरौ पितरः पितरम पितरौ, फिर तर नहीं रहेगा, सब यही पांचों जगह तर तर या ता दिखाई पड़ेगा। पिता पितरौ मातरौ पितरः मातरः पितरम मातरम पितरौ मातरौ, फिर पितरीन, तर नहीं रहा, त्री हो गया, है ना। पित्रा पितृभ्याम, कहीं नहीं गुण होगा, यही 5 जगह गुण होगा ऋतोंगी सर्वनाम स्थानयोः सूत्र से। ठीक है, हाँ गी प्रत्यय में भी हो जाता है, पर गी का ग्रहण किया है ऋतोंगी सर्वनाम स्थानयोः सूत्र में। ठीक है, चलेगा। तो पितृन, अब अच्छा एक चीज मैंने ये बता दिया था गलती से कि सर्वनाम स्थान को 4 ही सूत्रों में इसको ग्रहण किया है ना। पर अभी मुझे ध्यान में आ गया 5वां सूत्र, 5वां ये ऋतुओं सर्वनाम स्थान मिला है ना। तो कितने में ग्रहण किया है मैं खोज ही लेता हूं, 5 में है, क्योंकि मैं 4 बता दिया था, गड़बड़ कर दिया था। सर्वनाम स्थान को 5 में नहीं, मैं गिना रहा हूं। एक है श्री सर्वनाम स्थान में हो गया, ये तो मूल है। उसके अतिरिक्त कुल मिलाकर 7 सूत्रों में है सर्वनाम स्थान शब्द। ठीक है, हम 4 या 5 पर ही अटके थे। एक सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ, ठीक, एक स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने, असर्वनाम स्थान भी तो सर्वनाम स्थान का नाम आ गया ना। एक अये छंदस्य सर्वनाम स्थानम, वहां भी असर्वनाम स्थान कहा गया, तो सर्वनाम स्थान तो आ ही गया। पथिमथोः सर्वनाम स्थाने, उगिदचाम सर्वनाम स्थाने धातोः, इतोत् सर्वनाम स्थाने, ऋतोंगी सर्वनाम स्थानयोः। ये इतने जगह पर सर्वनाम स्थान को सीधे सीधे कहा है पाणिनि भगवान ने। तो उतने सारे सूत्रों के द्वारा जो कार्य होने हैं वो सारे कार्य ये 6 प्रत्यय लगे रहने पर ही होंगे। संबुद्धि मतलब संबोधन नहीं हर्ष जी, संबुद्धि का तात्पर्य होता है संबोधनस्य एकवचनम। ठीक, संबोधि का मतलब होता है संबोधन का एक वचन। चलेगा। अब संबोधन का एक वचन हो जाएगा। अब यहां आगे देखिएगा, हाँ क्या कह रहे हैं कि तेन पूर्वेण भवत्येव, राजा राजानौ राजाना राजानम राजानौ इत्यादि जान ही ले आपने, बात समझ गए होंगे अब, है ना। तो आगे देख लेते हैं, कुछ और बात हुई इस सूत्र में, तो कुछ विशेष बात नहीं है, केवल इतना ही है। आगे कह रहे हैं संबुद्धौ शाकल्य सेतावन आरसे में संबुद्धि शब्द है, हम सर्वनाम स्थान शब्द खोज रहे हैं प्रभु, कहाँ ध्यान रहता है आपका। अब सुडीति किम, सुट ऐसा क्यों कहा गया, सुट इति किम, सुओजस अमऔट को ही क्यों सर्वनाम स्थान कहा गया। यदि सुट न कहते तो सुओजस अमऔट के अतिरिक्त प्रत्ययों को भी सर्वनाम स्थान कहा जाता है ना। यदि सुट कह दिया तो उससे पता चला कि सुओजस अमऔट ये 5 प्रत्यय सर्वनाम स्थान है। यदि सुट न कहते तो
शस प्रत्यय भी सर्वनाम स्थान होता, ता भी सर्वनाम स्थान होता, तो राज्ञः नहीं बनता है ना, राजानः पश्य ऐसा कुछ बनता, राज्ञः न बनकर राजानः, राजानम, राजानौ इत्यादि की तरह राजानः यहां बनता। ठीक है, तो अनपुंसकस्येति किम, सुट क्यों कहा गया, ये तो उसका फल बता दिया। अनपुंसकस्य ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, अनपुंसकस्य ऐसा क्यों कहे, तो उसका भी उत्तर दे रहे हैं सामनी वामनी। देखिए सामन शब्द है, देखिएगा सर ध्यान दीजिएगा, सामन जिस सामवेद में जो साम है वही इसी का सामन शब्द है। ठीक है, इसके बाद औ प्रत्यय लगा हुआ है, कौन सा, औ, तू औजस अमऊट वाला। ठीक, यह औ नपुंस, यदि सूत्र में अनपुंसकस्य न कहते तो ये नपुंसक लिंग शब्द के बाद भी आने वाला औ प्रत्यय सर्वनाम स्थान हो जाता, और सर्वनाम स्थान हो जाता तो यहां इसको दीर्घ करने लग जाते, सामानव ऐसा कुछ बनाने लग जाते, जैसे राजानव बन जाता है, राजन का राजानव, वैसे सामन का सामानव बनता है ना, तो वो नहीं होगा, क्योंकि नपुंसक लिंग में सर्वनाम स्थान सु औजस अमौट नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ सामन औ है, औ के जगह पर नपुंसकाच एक ऐसा सूत्र है, उसके कारण हो जाता है शी, जिसमें से बचता है ई, वही जुड़कर बन जाएगा सामनी। ठीक, सामनी, उसी तरह वेमन का वेमनी चलेगा, ई जुड़ जाएगा। नपुंसक लिंग में सर्वनाम स्थान संज्ञा तू औजस अमऊट इन 5 प्रत्ययों की नहीं होती, यह बताने के लिए अनपुंसकस्य रखा। अनपुंसकस्य न रखते तो सामनी वेमनी ये सब शब्द न बन पाते, सामानव वेमानव ऐसा कुछ रूप बनाना पड़ता है ना, और अथवा सामानी वेमानी बनता, सामानी वेमानी, सामनी वेमनी नहीं बनता है ना। तो ये इतनी बात स्पष्ट हो गई। अब आपने क्या समझा, नपुंसक लिंग में, नपुंसक लिंग से भिन्न जो सुट यानी सु जो समूट है, इन वाचक विभक्तियों की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। राजन सु प्रथमा एक वचन में, सर्वनाम स्थान राजन है, सर्वनाम स्थान है चा संबुद्ध, यही मुख्य काम है। शब्द का अंतिम वर्ण ना हो, उससे पहले आने वाले स्वरवर्ण को दीर्घ कर दिया जाता, राजन का राजान कर दिया गया सर्वनाम स्थान होने के कारण। ठीक है, राजान सा का लोप होगा पहले हलंत होने के कारण, हल्ज्ञाभ्यो दीर्घात से, और फिर न का भी नलोपः प्रातिपदिकांत से लोप हो जाएगा, राजा बन जाएगा। कैसे राजन शब्द राजा बन जाता है वो सारी बात हो गई। ठीक है, अब इसके बाद जो एक सूत्र आ रहा है विभाषा, उसको हमने कई बार इससे पहले भी सुना है और कई बार बताया भी है हमने, पर सूत्र की दृष्टि से इसको हम लोग कल के व्याख्यान में पढ़ेंगे। ठीक है, आज इस विषय को यहीं रोका जाए। कुछ प्रश्न हो तो मैं देख लेता हूं। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं यह बताने के लिए हमने पिछले 3-4 व्याख्यान से पहले के व्याख्यानों को देख लें। वहां से सर्वादीनी सर्वनामानी से लेकर के हमने ये स्वरादि निपातम अव्ययम से पहले तक सारे लगभग 9 से 10 सूत्रों में सर्वनाम संज्ञा को बताया है। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ बहुत ज्यादा लोग जुड़े नहीं हैं, बहुत सारे बड़े बूढ़े लोग पढ़ते हैं, तो इसलिए उन लोगों के लिए वो आवश्यक नहीं समझता, इसलिए। ठीक है, तो चलेगा, सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप सबसे पुनः मिलेंगे कल। नवेति विभाषा इज्ञान संप्रसारणम आद्यंतौ टकितौ। यदि भगवान ने चाहा तो 3 सूत्र पढ़ेंगे, नहीं तो 2 सूत्र कम से कम पढ़ेंगे ही। ठीक है, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।